और भी दिल्ली से यह खबर, देश की संसद में अभी वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट पेश नहीं हुई और लेकिन इसको लेकर सदन में हंगामा पहले से ही जारी है। सोमवार को वक्फ कानून को लेकर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर कुछ ऐसा बोला जिसको लेकर मंगलवार को खूब हंगामा हुआ। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। देश की संसद में आखिर यह हंगामा क्यों गूंजा, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a WAF law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No WAF property will be left. संसद के बजट सेशन में ये टेंशन वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर है। वक्फ कानून को लेकर लोकसभा में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी सरकार को सावधान भी कर रहे हैं और एक तरीके से चेतावनी देने की कोशिश भी कर रहे हैं। वक्फ कानून पर ओवैसी का ये तेवर लोकसभा में सोमवार को देखने को मिला। वक्फ कानून की आलोचना करते करते ओवैसी यहाँ तक बोल गए कि वो मस्जिद और दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोने देंगे। Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. सोमवार को सदन में दिए ओवैसी के इस बयान पर सियासत तो भड़कनी ही थी, लिहाजा भड़की भी और खूब भड़की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो ओवैसी पर पलटवार करते हुए यहाँ तक कह डाला कि भारत का संविधान किसी के पिताजी का नहीं है, जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। ओवैसी, ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं और ओवैसी गलतफहमी में न जिए। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश कानून से चलेगा। कोई समाज, मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं। बहुत डरा लिए देश को। जो लोग वोट के सौदागर हैं वे डरेंगे, लेकिन कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। वक्फ बोर्ड कोई हड़पो आंदोलन का व्यवस्था नहीं बने। जेपीसी का मसौदा तैयार है, बस इंतजार है तो लोकसभा को स्पीकर के इस मसौदे पर मंजूरी की। उम्मीद वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने पेश की जाएगी। लेकिन महीनों से चल रही इसको लेकर बहस लोकसभा तक जारी है। जेपीसी चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने असदुद्दीन ओवैसी पर नाटक करने का आरोप लगाया है। किसी आर्टिकल का जब सरकार कानून बनाती है तो हम आर्टिकल के तहत, संविधान के तहत बनाते हैं। ये देश में लोगों को भ्रम फैला रहे हैं और जिस तरीके से ये उन्होंने कल बयान दिया कि मस्जिद हम एक ही नहीं देंगे, कौन मस्जिद ले रहा है? उस मस्जिद का ठीक ठाक से रखरखाव हो, उस वक्त की प्रॉपर्टी का फ़ायदा गरीब मुसलमान को, विधवा को, पसमानदा को, बच्चों को मिले। जेपीसी को लेकर छिड़ी रार थमने का नाम नहीं ले रही है। इधर जेपीसी के मेंबर और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि जो फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें महज बीजेपी सांसदों के संशोधन पास हुए हैं, क्योंकि उनके पास बहुमत है। जो फाइनल रिपोर्ट दी गई है और जो बीजेपी के एमपीज ने जो अमेंडमेंट्स दिए, जो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने उसको पास करवा लिया और अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स दिए उसको हम लोग पास नहीं करवा सके क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब किसी ऐसे बिल को लेकर इतना हंगामा हो रहा है। धारा 370 से लेकर 3 तलाक के विधेयक पर भी सदन में खूब हंगामा हुआ था, लेकिन उस विरोध का नतीजा क्या रहा वो खुद जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से सुनिए। जो बात शुरू से बिल्कुल होगा, जो बात ऐसे होगा जैसे आर्टिकल 370, 35A जब आ रहा था रिमूव करने की बात, तो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि खून की नदियां बह जाएंगी। जब 3 तलाक था तब विरोध किया था, सबका फायदा हुआ। इसी तरह से जब वक्फ का नया बिल आएगा तब भी फायदा होगा। ओवैसी जी को तो हाईलाइट होने के लिए कुछ ही बोलेंगे, लेकिन देश के हित में मुझे लगता है कि बिल पूरी तरह से है और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास
सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए वक्फ बोर्ड पर जो गलत तरीके से लोगों ने कब्जा कर रखे हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को कष्ट जरूर होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड से किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं। वक्फ पर सियासत एक तरफ है और दूसरी तरफ है वो हकीकत जिसने वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की टेंशन बढ़ा दी है। जेपीसी के लिए फिलहाल वक्फ संपत्तियों में वर्षों से रह रहे किराएदारों के अधिकारों पर उनकी ही रिपोर्ट चिंता का सबब बनी हुई है। रिपोर्ट के पेज 407 और 408 में बताया गया कि दिल्ली वक्फ किराएदार कल्याण संघ ने संसदीय समिति के सामने अपनी गंभीर परेशानियां रखी थी। वो परेशानियां क्या है वो भी जान लेते हैं। देश भर में वक्फ की संपत्तियों पर 10 से 15 लाख किराएदार हैं। दिल्ली के ही 2600 किराएदार वक्फ की संपत्ति पर हैं। पिछले 75 सालों से वक्फ बोर्ड की दुकानों में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। दावा है कि वक्फ उनके साथ अतिक्रमणकारी जैसा बर्ताव कर रहा है। किराएदार 3 पीढ़ियों से वक्फ संपत्तियों में रह रहे हैं। कई बार अपने दुकानों की मरम्मत कराई, लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला। अब किराएदारों को संपत्तियों की नीलामी का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी ने इन सभी चिंताओं को गंभीरता से लिया है और सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की है। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है वक्फ संशोधन बिल का दोनों सदनों से पेश होकर विधेयक का रूप लेना। अब अगली खबर एक बार फिर से यूपी से ही है। यूपी के फतेहपुर जिले में आज सुबह करीब 8 बजे एक ट्रेन हादसा हो गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई।